हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। हमारी पिछली वीडियो पर हमसे एक सवाल पूछा संदीप यादव जी ने। उन्होंने कहा, क्या उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती आएगी कि सब घंटा बजाएंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया लास्ट वीडियो पर, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज के बारे में जिक्र किया था। डिफरेंट डिफरेंट जगह पर भी वो थी। तो उस वीडियो में कमेंट था, हमें बड़ा अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये पूछना चाहते हैं। तो संदीप जी, हमने आपको रिप्लाई में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जीडीसी में आने वाली है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, लेकिन जो अटकाव है वहां पर, जो रुकी हुई है, वो नियमावली तैयार नहीं है, इसलिए नहीं आ रही है। तो हम इस विस्तृत खबर, इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये आप न्यूज़पेपर में भी आया था कि नियमावली के इंतजार में अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया। ये राजकीय महाविद्यालय मतलब डिग्री, राजकीय मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आप ऐसे बोलिए, जीडीसी इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 6 माह पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 300 से अधिक पदों पर अध्याचन भेजा जा चुका है। इसकी सूचना हम आपको दे चुके हैं। और यही नहीं, बल्कि वैकेंसीज तो और भी हैं, लेकिन जो आने वाली है विज्ञापन, वो 300 के लगभग का ही है, सभी विषयों में मिलाकर। आगे बढ़ते हैं हम इसे। लेकिन नियमावली तैयार ना होने से भर्ती अटकी हुई है। देखो, क्लियरली स्पष्ट लिखा है कि नियमावली तैयार ना होने से भर्ती अटकी हुई है। वहीं निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के अन्य रिक्त पदों का आंकड़ा जुटाना भी शुरू कर दिया है, बल्कि जुट ही गया है बोलो। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 6 माह पहले राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की गणना की थी और इसके बाद शासन के माध्यम से यूपीपीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर से 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भी भेज दिया था। अध्याचन यूपीपीएससी को मिल चुका है, लेकिन आयोग के कैलेंडर में राजकीय डिग्री कॉलेजों में, मतलब आयोग लोक सेवा आयोग की आप बात कर रहे हैं, उसका जो कैलेंडर था उसमें राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर को भर्ती को शामिल नहीं किया गया है। क्लियर लिखा है, नहीं किया गया है। आयोग की ओर से बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालयों स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली शासन की ओर से प्रख्यापित की जानी है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि जो स्क्रीनिंग है उसके मार्क्स भी अब जुड़ेंगे और इंटरव्यू की परसेंटेज कम है, इसकी सूचना हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। ठीक है जी। तो पूर्व में भेजे गए अध्याचन के अतिरिक्त तकरीबन 300 पद और रिक्त होने की संभावना है। टोटल मिला के 600 हो गए। महाविद्यालयों में इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भर्ती अटकी हुई है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर, देखो ये सबसे बड़ी चीज यहाँ से शुरू होती है, इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी अभ्यर्थियों के चयन में जोड़े जाएंगे, जबकि पहले केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर भर्ती होती थी और स्क्रीनिंग परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट मतलब छटनी करने के लिए दी जाती थी। ठीक है जी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो यादव जी, आपको पूरी सूचना मिल गई होगी कि क्यों अटकी हुई है उत्तर प्रदेश में। ये राजकीय डिग्री कॉलेजों की है। और रही बात मैनेजमेंट वाले वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की, तो उनका तो एग्जाम होना है, उसके बाद ही नई भर्ती की आस कीजिएगा। एग्जाम कब हो? हमारे हिसाब से तो हम तो बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, चिल्लाते आ रहे हैं कि चुनाव के बाद ही संभव है कि परीक्षा हो। और देखो, चुनाव आने वाला है, परीक्षा का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि जो नए आयोग का गठन हुआ है उसका भी क्रियान्वयन अभी हुआ नहीं। आप समझिएगा। ठीक, फरवरी आ गई, जबकि जनवरी तक उनका अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होना था। फॉर्म लिए जा चुके हैं, अब देखो कब तक होता है। चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद भी मुझे तो लगता है कि बहुत दूर जाने वाली है परीक्षा। चलिए इस